you're checking your phone again and again. This video is for you. If you are not able to focus on your work, this is for you. जब यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरी वीडियो देख करके जाना, कुछ सीख के ही जाओगे और अगली वीडियो में भी ज़रूर आना। पता है क्या, जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी ना, तो उसके बाद मैंने वो गलतियाँ करना बंद कर दिया जो मैं करती थी जब मैं फोकस नहीं कर पाती थी। तो येस, इफ़ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hello everyone, this is me Ashka. How are you guys? It's been 4 days, like 4th day तो मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो it's been 3 days. होपफुली आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे, मैं भी अच्छा कर रही हूँ। मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैं कहाँ थी ये 3 दिन? सो गाइज, मैं ये 3 दिन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, छुट्टी नहीं मार रही थी मैं वीडियो से, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मैं बस 3 वीडियो कल ही आ जाती, सच में आ जाती कल, लेकिन द थिंग इज़ कि आई वॉज बिजी विद समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट येस्टरडे। तो हेयर वी गो अगेन, आज मैं आ गई वापस। और गाइज, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत बार बताया है वीडियो पे कि मुझे मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन कॉलेज में इतना ज़्यादा काम हो रहा होता है, मतलब कॉलेज में इतनी क्लासेस लग रही होती है कि आई कम्प्लीटली उसको ड्रेन आउट भाई, ड्रेन आउट, कि मैं रूम आती हूँ और बस मेरा हालत ख़राब हो जाता है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कैमरा खोल के वीडियो बनाऊँ और पढ़ के उठती हूँ। मैं थक जाती हूँ इतना कि कभी कभी मील स्किप हो जाता है मेरे से। तो कोशिश नहीं करती कि मैं रात का खाना स्किप करूँ, क्योंकि यू नो गाइज, दुख बहुत बड़ा है। तो हेयर वी गो अगेन। सबको पता होगा आज हम क्यों मिल रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये वाला वीडियो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका पार्ट 2 है, मतलब ऑब्सेशन वाले वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है, काइंड ऑफ। मतलब इसमें हम सीखेंगे हाउ टू फोकस ऑन अ वर्क, लाइक ऑन अ थिंग, कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों पे कैसे फोकस करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि फोकस होता क्या है। पहले आप मुझे ये बताएंगे फोकस क्या होता है। पता है, फोकस होता है एक स्किल। जब मेरे अकॉर्डिंग तो यार फोकस होना किसी चीज़ पे, वो भी एक स्किल है। पता है, लोगों को गलत काम करना चालू करो 1-2 दिन में ही आदत लग जाएगी। मैं तो पता है वो फिल्मी डायलॉग भी नहीं बोलूँगी कि 21 दिन लगते हैं आदतें बनने में, नहीं लगती गाइज। मैं तो 2-3 दिन के बाद ही, अगर कोई गलत काम करना चालू करोगे ना, 2-3 दिन बाद ही आदत लग जाएगी, इतनी भयंकर वाली कि आप उसके अलावा कुछ सोचोगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो गाइज, हेयर वी गो अगेन, हम बात करेंगे फोकस के बारे में। तो मेरे लिए फोकस एक स्किल है, ठीक है, पता लगा क्या है, स्किल है, ठीक है, जिसको हमें रोज़ ही ट्रेन करना पड़ेगा, वरना एक आध भी दिन छूटी तो आदत ख़त्म हो जाएगी। समझ आया किसी को भी? और नहीं आया तो समझो इस बात को, ठीक है। तो फोकस मेंटेन करने के कुछ मेरे पास 6 या 7 तरीके हैं। अगेन, मैंने बोला था ना यूट्यूबर बनते जा रही हूँ गाइस, अब तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है पूरी पूरी कि आगे क्या बोलना है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये चीज़ें मैंने अपने ज़िंदगी में अप्लाई करी है, तो शायद हाँ ये वर्क करती है। और मैं ऐसी कोई भी दिखाई बातें नहीं कर रही कि हाँ किसी और ने अप्लाई करी है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। नहीं, ये चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई करी है, तो मुझे पता है कि ये काम करती है, तो इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वन इज़ द फ़ोन रूल, ठीक है। ये पहला है फ़ोन रूल। देखो गाइज, मुझे पता है डिस्ट्रैक्शन वर्ड सुनते ही सबसे पहली चीज़ आती है इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, और फिर ये फ़ोन, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आती है डिस्ट्रैक्शन में। देखो, म्यूज़िक भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है डिप्रेसिंग म्यूज़िक, एक होता है सैड म्यूज़िक, एक होता है एकदम जॉयफुल वाला म्यूज़िक, एक होता है डोपामिन एक्साइट लेवल करने का म्यूज़िक। बहुत सारे तरीके के म्यूज़िक होता है, ठीक है। डोपामिन के बारे में भी मैं बताऊँगी। इट्स एन हार्मोन जो हम लोगों के ब्रेन से रिलीज़ होता है, इट्स अ हैप्पी हार्मोन, ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टअप करता है। हैप्पी हार्मोन होता है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब डोपामीन बहुत कंपलसरी होता है अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन लग रही है तो। इसका मतलब ये है कि वो काम करने से आपका डोपामीन बहुत स्पीड में बढ़ता है, इसीलिए आपको वो काम करने की आदत लग गई है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज़ द फ़ोन रूल। फ़ोन रूल को हम कैसे सही करेंगे? देखो, डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको पकड़ो और उठा के दूसरे रूम में रख दो। जिस रूम में पढ़ना है ना, उस रूम में बिल्कुल मत रखो डिस्ट्रैक्शन की बिल्कुल भी चीज़ें। कोई भाग रहा है, देखा, भूत नहीं है मेरे इस हॉस्टल में, नो नो नो, भूत नहीं है, बस यहाँ कोई भाग रहा है पीछे तो पायल की आवाज़ें आ रही है। तो यस, डिस्ट्रैक्शंस को अपने से बिल्कुल दूर रखना है, फ़ोन को बिल्कुल दूर रखना है पढ़ने के लिए। यार बुक्स भी है पढ़ने के लिए। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार लेक्चर्स देखने होते हैं हमें फ़ोन में, तो ठीक है भाई, लेक्चर्स देखने होते हैं ना तो डाउनलोड कर लो लेक्चर्स को, ठीक है। स्पेस
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बेस स्पेसिफिकली ना यहाँ पे पढ़ाई की बातें चल रही है, ठीक है, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, इवन मी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना तो मैं अपने फ़ोन का फ्लाइट मोड ऑन कर देती हूँ ताकि कोई कॉल्स ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो बीच बीच में। तो यस, अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है या पढ़ाई करनी है या फिर पेंटिंग करना है, कुछ भी करना है यार, उसको डाउनलोड फॉर्म में कर लो कि डेटा बंद कर लो, इंटरनेट से दूर रहो। पढ़ाई करनी है ना तो वीडियो लेक्चर देखना है तो जस्ट डाउनलोड दैट लेक्चर और उसको डेटा ऑफ करके देखो अगर फ़ोन में देख रहे हो तो, वरना कोशिश करो कि फ़ोन को दूर रख के लैपटॉप में देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग लैपटॉप में सिर्फ व्हाट्सएप ऑन करके लॉगिन करके रखते हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट लॉगिन करके नहीं रखते। ये ऐप्स बहुत ज़्यादा ही बड़े डिस्ट्रैक्शन है कि एक बार चालू हो जाए तो बस हो जाए। और देखो गाइस, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में तुम हो, तुम्हारा काम है। तो अगर आप कोई काम करने बैठे हो तो सबसे पहले ना अपने आप को रिवॉर्ड किया करो। आपको पता होना चाहिए, सेकंड पॉइंट इज़ कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। जब आपको एक 100% ऑफ क्लियरिटी रहेगी ना कि मैं पर्टिकुलरली ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये मिलने वाला है इस काम से, तो उस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपके पास ना उसका रिजल्ट ही क्लियर नहीं है कि आपको वो काम करके क्या मिलेगा, तो भाई मज़ा नहीं आने वाला है वो काम करने में। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो सेकेंड पॉइंट ये था कि रिजल्ट क्लियर करो सबसे पहले कि वो काम करके होगा क्या। फर्स्ट वन वॉज द फोन रूल एंड द सेकेंड वन इज़ द वन टास्क रूल। भाई बहुत लोग क्या सोचते हैं कि एक ही दिन में बैठेंगे और पूरा कंप्लीट करके उठेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। इतने देर तक अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है ना तो आप एक दिन में सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल भी कोई वो लोग गुस्सा नहीं करेंगे कि यार हमसे तो हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। देखो एग्ज़ाम के टाइम पे ना एक रात पहले पढ़ के जो पास हो जा रहे हो वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम को आपके दिमाग को उस टाइम पता रहता है कि भाई अभी नहीं किया ना तो आ जाएंगे एकदम ज़िंदगी में बहुत बढ़िया से। भगवान जी सीधा पहुँचा, या तो घर वाले भगवान तक पहुँचा देंगे कि अगर रिजल्ट सही नहीं हुआ तो। इसलिए हम एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव अ बंच ऑफ सिलेबस टू रीड ना, बंच ऑफ सिलेबस टू लर्न, तो वो एक दिन में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 122 चैप्टर होते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट को मिला के। वो अगर 122 चैप्टर आप एक दिन में पढ़ने का सोच रहे हो, एक महीने में पढ़ने का सोच रहे हो, नो नो नो, इट वॉन्ट हेल्प यू, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वन टास्क रूल स्टार्ट कर दो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना कि एक बार में एक ही काम करेंगे और उसको ही कंप्लीट करके उठेंगे। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एक बार में एक ही काम करना मतलब एक दिन में एक ही काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दिन में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करके उठ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये वन टास्क रूल से पहले मुझे एक चीज़ बताना चाहिए था, 25 मिनट वाला रूल। ये चाइनीज़ स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा, कसम से बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे होते हैं चाइनीज़ लोग कि अच्छा रुको यार एक मिनट गाइस, मुझे ये दिखाने दो। इट्स जी लैब, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? जी लैब क्रीम है ये बढ़िया क्रीम है यार। देखो मैं, ये दूसरा पैक है, दिखाया ना, ये दूसरा, ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है। इसके अंदर मैंने भी निकाल रखा है, ये देखो, ये आई एम अप्लाइंग दिस। ये है, इसका इतना छोटा सा ट्यूब आएगा। कितने ml का है ये? यार ml नहीं लिखा हुआ है यार, 20 ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम में 20-22 ग्राम का है ये क्रीम, ठीक है। ये क्रीम क्या करता है, चेहरे को बहुत ज़्यादा, जिनको भी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जिनको भी है हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, तो वो अप्लाई करें इस चीज़ को। मैं कर रही हूँ अप्लाई, मैंने दिखा दिया, मेरे पास एक पैक मैंने ख़त्म कर दिया है, दूसरा कर रही हूँ मैं स्टार्ट। और मतलब इससे पहले मैंने एक और किया था तो वो तीसरा वाला मैंने फेंक दिया है, तो ये दूसरा रखा था मैंने दिखाने के लिए कि देख भाई मैंने तीन कर लिया, 3 पैक मैंने कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है। तो मुझे पता है कि इट विल हेल्प यू विथ हाइपर पिगमेंटेशंस। और इसको अवॉइड करना लिप्स में लगाने से, क्योंकि लिप्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो लिप्स में लगाने से इसको थोड़ा सा दूरी रखना कि लिप्स में ना लगाओ, अवॉइड करना। लेकिन ये हाइपर पिगमेंटेशन में वर्क करता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ये कुछ पता नहीं, शायद 190 रुपये की, 110 रुपये की क्रीम है शायद, ये 110 रुपये की क्रीम है ये। और दिस इज़ रियली एक्सेलेंट, थैंक यू जी लैब फॉर दिस। तो येस गाइज, वापस आते हैं, हाँ 25 मिनट वाला रूल पे आते हैं कि चाइनीज़ बच्चे जो होते हैं ना वो 25 मिनट का रूल बनाते हैं कि 25 मिनट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, ठीक है। और एक टाइम स्लॉट बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में
आप 4 घंटे पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे, इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हमारा दिमाग, चाहे वो कितना भी तेज हो कि एक बार में 4 घंटे तक लगातार पढ़ रहे हो। वो चीज़ अलग है कि आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हो, जो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अपना फेवरेट काम करने में सबको मज़ा आता है और उसमें कोई भी फोकस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान जी ने भेज दिया है माइंड में फिक्स करके कि ये तो पसंद है ना, ये तो कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि वो स्क्रॉल करते करते सुबह का 4 बजा देते हैं रात के 9 बजे से, तो वो पता नहीं लगता। तो वो तो चलो ठीक है, उसमें तो रिलेटिविटी काम करती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन सर की मेहरबानी है ये, जो थोड़ी बहुत लोगों को पता होती है। मुझे नहीं लगता ये पूरे 8 पॉइंट्स एक वीडियो में कंप्लीट होंगे, तो कल भी इसका पार्ट 2 आ जाएगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। तो यस, फिलहाल ये याद रख लो कि मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट वन वॉज द फ़ोन रूल, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द कि रिजल्ट क्लियर रखो कि तुम्हें वो काम करने से मिलेगा क्या। थर्ड वन इज़ द 25 मिनट वाला रूल कि 25 मिनट का ही 25 मिनट से स्टार्ट करते हैं, वो स्लॉट 1 घंटे तक का हो जाता है। 25 मिनट से स्टार्ट करो कि 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है, कांस्टेंट करनी है, और उसके बाद ही कुछ करना है। तो 25 मिनट वाला रूल अप्लाई करना चालू करो और धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाना चालू करना, ठीक है। और द फोर्थ वन इज़ कि स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिवॉर्ड करना चालू करो, क्योंकि जब तुम अपने आप को किसी चीज़, जैसे कि कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड करती हूँ कि मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे खाना खाना। तो मैं अपने आप को ना कुछ अपने पास हमेशा रखती हूँ कि अच्छा, मैं ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल भी जंक फूड की बात नहीं कर रही, ये अपने दिमाग का सोच है। अगर तुम जंक फूड खाना चाहते हो तो गलत बात है, मेरे पे मत लगाना कि इसने बोला था जंक फूड ट्राई कर सकते हो, जो पसंद है वो खाओ। मतलब मुझे खाना ही पसंद है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो मैं ना, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है मुझे, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देते रहती हूँ इस तरीके से कि अगर मैं ये काम इतने देर में कंप्लीट कर लूँगी, अगर मैंने ये मॉड्यूल पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा है कि इसके बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगी जा करके। तो येस, अभी मैंने वीडियो बना लिया है पूरा। अब इसके बाद मुझे एक लेक्चर देखना, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी थोड़ी देर के लिए शाम में घूमने फिरने के लिए, तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज। सेकेंड पार्ट में ज़रूर आना मिलने के लिए, समझो सेकेंड पार्ट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हम कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज। Please like, share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.